अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो देखिए मैंने आज जो है अपनी सिल का जो नई सिल लाई थी मैं उसका मैंने उद्घाटन आज कर दिया है। और इसके ऊपर मैं पीस रही हूँ कीमा। कीमा काहे का है, ये कोफ्तों का नहीं है, ये कबाबों के लिए पीस रही हूँ। मुझे बनाना है चपली कबाब। तो मैंने मिक्सर में तो उसको खैर पीस लिया था मैंने, लेकिन ये कहते हैं ना कि चपली कबाब का जो होता है ना, जो कीमा जो होता है बहुत मतलब लसदार होना चाहिए उसको खूब। तो मैंने कहा चलें जब सिल आई है तो इसको ऊपर भी पीस ही लेती हूँ मैं, इसका भी उद्घाटन हो जाएगा और इसके अंदर थोड़ा लस भी जो है वो पैदा हो जाएगा। तो इस वजह से मैं जो हूँ, मुझे अच्छा भी लगता है, अच्छा कोफ्ते बनाऊँ या वो कबाब बनाऊँ तो मुझे सिल पर पीसना अच्छा लगता है। इससे वर्जिश भी हो जाती है, ज़रा एक्सरसाइज हो जाती है, अच्छी एक्सरसाइज है वैसे इससे सिल से। तो यहाँ पर मैंने जो है ये कीमा पीस लिया है और अब जो है मैं कबाबों की तैयारी करूँगी। मैंने सारे मसाले ये सब जो जो इसके अंदर डलता है वो सब इसमें मैंने एक तरफ को करके रख लिया था कि अब मिक्स करके इसके कबाब बना लूँगी। लेकिन वही होता है ना कि अल्लाह को मतलब मंजूर नहीं था कि आज कब चपली कबाब बने, और ये 2-3 दिन से टल रहे थे कि आज बनेंगे कल बनेंगे, आज बनेंगे कल बनेंगे, लेकिन अल्लाह को आज ही मंजूर नहीं थे कि चपली कबाब बनते। लेकिन तैयारी अल्लाह पाक ने पूरी पूरी करा दी थी, लेकिन बने नहीं वो क्यों नहीं बने वो मैं आपको बताती हूँ आगे। तो हुआ ये कि अचानक से हस्बैंड को जो था वो बाहर जाना पड़ गया, तो वो बाहर चले गए। अब उनको आना था शाम तक लौट कर। तो अच्छा वो कह भी रहे थे कि तुम लोग बना लो, तुम तो होगी, बच्चे होंगे घर में, तुम लोग बना लो खा लो। तो मैंने कहा नहीं, ये तो जब ही अच्छा लगता है जब घर के सारे लोग हों बैठे हों, तो सभी जब ही अच्छा लगता है। कि मैंने कहा इंशाल्लाह आप कल होंगे तो इंशाल्लाह हम सब बना लेंगे, और कल को है संडे तो सब लोग साथ में बैठ कर ही खाएंगे, इंजॉय करेंगे। तो मैंने जो था वो सब उठाकर मिक्स करके उसको उठाकर मैंने फ्रिज में रख दिया, और अब मैं लेने पहुंच गई थी बच्चों को स्कूल, क्योंकि बच्चे तो पापा ही लेकर आते हैं, अब वो थे नहीं तो मुझे ही जाना था। जल्दी जल्दी सारे काम निपटा कर मैं निकल गई स्कूल के लिए बच्चों को। और अच्छा टाइमिंग जो है बच्चों की 1 घंटे का वो है, बीच में गैप है कि 1 घंटे पहले बेटे की होती है, फिर 1 घंटे बाद बेटी की होती है। तो इस वजह से मुझे पूरा पूरा 1 घंटा लगा स्कूल में। मैं थक के चूर हो गई थी आज तो बहुत ज़्यादा, ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कितना काम कर लिया मैंने। अब यहाँ पर मैं आई तो मुझे थोड़ी लेट हो गई, बेटे को लेने आई तो यहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा था और गेट बंद हो चुका था। मैंने मैंने काफ़ी वहाँ डोर को नॉक किया, लेकिन किसी ने खोला ही नहीं। तो फिर मैं दूसरे गेट से गई, इतनी लंबी ये गली पूरी पार करी, फिर दोबारा आई, फिर दोबारा इधर से एंट्री करी, तो ये इतना लंबा रास्ता। मैं बहुत 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 थक गई थी। मैंने हस्बैंड से कहा अभी कि आप तो बस जाते हैं और लेकर आ जाते हैं, मेरा तो पूरा 1 घंटा पूरा पूरा 1 घंटा हुआ। तो फिर बेटे को लेकर फिर बेटी को लेना आई, इधर बेटी को लिया तो यहाँ तो ऐसा लग रहा था जैसे वलीमा चल रहा है। इधर इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी, बिल्कुल ऐसे ही लग रहा था जैसे कि वलीमे में हम जाते हैं तो सब तरफ शोर व गुल होता है, सब तरफ भीड़ ही भीड़ होती है। तो ऐसा लग रहा था। खैर फिर बच्चों को लिया तो फिर लेकर फिर मैं अपनी अम्मी की तरफ ही चली गई थी, मैं घर नहीं आई थी। अब ये जो है सेकंड मतलब दूसरे दिन का क्लिप है, मतलब संडे का। तो ये सुबह का टाइम है, तो यहाँ मैं बना रही थी चाय। और वही होता है संडे को इतनी जल्दी आँख खुल जाती है, फिर नींद नहीं आती है, तो फिर उठना ही पड़ता है। तो खैर अल्लाह ने वो दिन ला दिया, चपली कबाब बन गए हमारे। तो मैंने चाय पीने के बाद ब्रेकफास्ट निमट का मैंने चपली कबाब सारे बना कर ना इनको मैंने फ्रीज़ कर दिया। मैंने कहा कि फ्रीज़ कर दूंगी ना तो आसानी से फिर ये जो है मैं फ्राई कर लूँगी। तो पहले मैंने इनको बनाया, खूब बड़ा बड़ा सा करके बना लिया। कहते हैं पतले पतले करके। मैंने ये फ़र्स्ट टाइम बनाया, मैं आपको ये भी बता दूँ, मैंने ये अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ। खैर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को भी बहुत पसंद आया, इनके पापा को भी बहुत पसंद आया। तो मैंने यही सोचा था कि जब खाने ये लोग बैठेंगे तभी मैं गरम गरम जो है इनको फ्राई कर लूँगी, ये गरम ही गरम अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर अब मैं फ्रीज़र से निकाल कर ले आई थी, तो देख रहे हैं आप ये बिल्कुल अकड़ चुके हैं। तो मैंने इनको दो दो तीन तीन करके इसी तरीके से फ्राई करा है। लेकिन इनको फ्राई करते में इतना मतलब जो था ना, ये स्टोव की मतलब गैस जो है इतना गंदा हुआ था, इतनी छींटें उड़ रही थी इसमें, थी इतनी छींटें उड़ रही थी कि सारा बस मुझे अजीब सा लग रहा था कि पूरा छीटम छीट हो गया। मैं तो साफ़ सफाई करते हुए ही बनाती हूँ। तो खैर फिर बच्चों को इतने अच्छे लगे कि इन्होंने दूसरे दिन भी मुझसे डिमांड करी, जब मंडे को ये स्कूल गए, कि हमें पराठे के साथ मम्मू ये चपली कबाब ही देना। तो मैंने फिर बच्चों को दूसरे दिन भी चपली कबाब ही बना कर दे दिए थे। मतलब बने तो रखे थे, सिर्फ फ्राई करके दिए थे। अच्छा उस दिन मैंने ये करा, जब मैंने फ्राई करे थे ना तो उसको लिड से मैंने कवर कर दिया था, एक एक करके मैंने फ्राई करा और उसको मैंने लिड से कवर कर दिया था। तो कोई मतलब वो गंदगी नहीं हुई थी, कोई छींटे वीटे नहीं उड़ी थी। तो बिल्कुल बहुत सफाई से अच्छे से वो जो थे फ्राई हो गए थे। अब ये शाम का क्लिप है। अच्छा मैंने ये बच्चों से प्रॉमिस किया था कि जब ये लोग इनका रिज़ल्ट आएगा ना तो मैं इनको पिज़्ज़ा पार्टी दूंगी, लेकिन इन बच्चों को सब्र नहीं हुआ। तो इन्होंने जो था
इन्होंने जो था वो पहले ही अपने पापा से पिज़्ज़ा मंगा लिया, और उनके पापा ने भी इतना मुन्ना सा ला के दिया, क्योंकि वो इन चीज़ों को मतलब खिलाना पसंद नहीं करते। बच्चों को कहते हैं ये मैदा की हैं, पेट ख़राब होता है, पेट में दर्द होता है, तो वो खिलाना नहीं चाहते हैं। लेकिन बच्चों की ज़बरदस्ती की वजह से फिर वो ले ही आए थे, बस छोटा सारा। अच्छा, अभी इतना छोटा सा रहा है कि मैंने इनको बच्चों को कट करके दे दिया था। अच्छा, हमारे पड़ोस की भी एक बच्ची है, वो मेरी बेटी से फ्रेंडशिप है, वो काफ़ी आना जाना है मेरा, उनकी अम्मी की काफ़ी मतलब फ्रेंडशिप है हमारी। तो वो बच्ची भी आई हुई थी, तो वो बच्ची सर हो गई कि आंटी आप भी ले लें एक पीस, तो मैंने एक पीस मैंने ले लिया था। अच्छा, यहाँ पर ये बच्चे खा रहे थे, एंजॉय कर रहे थे लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि अब यहाँ पर मेरी बेटी का जो है वो दाँत टूट गया बेचारी का। सारा मज़ा जो था ना ख़राब हो गया उसका, और मुझे हँसी भी आ रही थी, मुझे ये भी हो रहा था बच्चे ने इतनी मतलब उससे मंगाया, खाने बैठे थे तो उसका दाँत टूट गया बेचारी का। तो खैर ये इनके साथ अभी तक चल रहा है, इनके दाँत अभी भी टूट ही रहे हैं। अभी छोटी है, इतनी बड़ी थोड़ी हुई है कि दाँत खैर मुझे अभी भी हँसी आ रही है। तो फिर मैंने ये बच्चों के सुबह को मंडे है तो बच्चों के यूनिफ़ॉर्म पे प्रेस करके वो भी हैंग कर दिया था। अच्छा, मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैंने जो शॉपिंग करी है मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी इंशाल्लाह, तो वो दिन आ गया है। मैंने कल आए, मैं अपने जो मेरे व्यूअर्स हैं वो लोग इंतज़ार कर रहे होंगे कि पता नहीं हमारी बहन क्या शॉपिंग करके लेके आई है। खैर कोई ऐसी लंबी चौड़ी तो नहीं करके लाई, छोटी-मोटी ही करके लेके आई थी, लेकिन फिर भी मैं अच्छा लगता है आप लोगों के साथ शेयर करना। तो ये मैं नॉन स्टिक एक कढ़ाई लेकर आई हूँ, मेरे पास ऑलरेडी थी एक, मेरे हस्बैंड कह भी रहे थे तुम्हारे पास तो है, तुम क्यों ला रही हो? मैंने कहा नहीं, अच्छा लगता है मुझे, और चाहिए, ज़रा और बड़ी चाहिए मुझे, इसमें खाना बनाना अच्छा लगता है। तो खैर उन्होंने दिलाई मुझे एक, ये मैं कढ़ाई लेकर आई, अच्छी है, 3 लीटर की कह रहे थे वो जहाँ से हमने ली है ये। और इसके साथ ये लिड जो है वो उन्होंने स्टील की दी है। मैंने कहा ये तो गिलास में आती है, तो बोले नहीं इसके साथ स्टील की ही है। तो खैर मेरे पास गिलास की बहुत सारी लिड्स हैं, वो लगाना चाहूँगी वो लगा लूँगी, वैसे ये भी अच्छी लग रही है। तो मैंने एक ये ले लिया, कढ़ाई ले ली एक, और एक ये पैन लेकर आई। अच्छा, पैन का भी ये है कि मैं अब से लगभग 5-6 महीने पहले इनकी शॉप पर मैं गई थी। वैसे तो जाती ही रहती हूँ, मैं इस पैन की बता रही हूँ कि इस पैन को मैंने 5-6 महीने पहले देखा था, तो तब मुझे ये बहुत पसंद आया था। तो मगर मैं लेके नहीं आ पाई, जब वो मेरे नसीब में नहीं था लाना। तो जब उन्होंने कुछ और पैसे बताए थे, और अब जब मैं लेने गई तो उन्होंने और कम करके मुझे ये पैसे बताए, तो मैंने कहा अब तो ये छोड़ने का नहीं है, अब तो पकड़ ही लो इसको। तो मुझे ज़रूरत भी थी खैर, क्योंकि ये वाला पेन जो है मेरा ये ख़राब हो चुका है। मतलब ये है कि अंडा चिपकने लगा है अब इस पर ना, तो मैंने कहा चलें ले लेते हैं। तो हस्बैंड भी कह रहे थे कि ले लो, ये ज़्यादा ख़राब होगा, क्योंकि ज़्यादा ये तो हर वक्त यूज़ मारा कि इस पर पराठे, रोटी सभी कुछ इस पे ही होता है, तो इस वजह से तो मैंने ये तो रोटी और पराठे के लिए रखूँगी, इस पर जो और होगा अंडा और मतलब ब्रेड को करना है ना, तो वो कर लूँगी। खैर वो तो आप लोग देख ही लेंगे, मेरी वीडियोज़ में देखेंगे इंशाल्लाह आगे। और चलते चलते एक नज़र मेरी इसके ऊपर पड़ गई थी, नाशपाती के ऊपर, तो मैंने कहा ये नाशपाती कैसी रखी हुई है, तो मैंने ये उठाकर देखा तो मुझे बड़ी अच्छी लगी। अच्छा, ये बस एक ही नज़र आई मुझे, और मेरे बाद में हस्बैंड कह भी रहे थे कम से कम तुमने 2 ही ले ली होती, इतनी अच्छी लग रही है। तो खैर ये मैंने एक नाशपाती ले ली थी, गिलास में है ये भी, इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स रख लें, चटनी रख लें, अचार रख लें, कुछ भी रख लें, बड़ा अच्छा लगेगा, तो मुझे बड़ी अच्छी लगी ये। तो ये भी बहुत सस्ती सी थी, तो मैंने कहा चलें ले लेते हैं, हस्बैंड ही तो दिला रहे हैं तो मैंने ये भी ले ली थी। तो बस ये मैंने छोटी-मोटी सी शॉपिंग करी थी। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना, और व्लॉग बल्कि पूरा व्लॉग ही बताना कि कैसा लगा। लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट्स में ज़रूर बताना। ख़ैर अब तो मैंने कहना छोड़ ही दिया कि लाइक कर देना, क्योंकि मैं सोचती हूँ अल्लाह जिसे चाहेगा उसी से लाइक कराएगा, और अल्लाह जिसे चाहेगा उसी से मेरा चैनल को सब्सक्राइब कराएगा, तो कहना बेकार है। तो बस चलती हूँ फिर मैं, फिर मिलूँगी इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।